नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। तो दोस्तों, हमारे समाज में दो वृत्ति के लोग रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को अपने स्तर पे ले जाने के लिए जिन दोनों बातें काउंट होती हैं, अगर आपका लेवल, आपका सोचना, आपका बिहेव, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वही बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, बिहेव नेगेटिव है, सोचना नेगेटिव है, तो वही बातें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन की। तो जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं उनमें ये बातें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भागीदारी रखती हैं। कैसे रखती हैं कि मान लो बच्चा बैकवर्ड है तो उसको पॉजिटिवनेस के साथ हैंडल किया जा सकता है, नेगेटिवनेस उसके लिए बिल्कुल ख़त्म करने के माफिक है। तो अगर उनको बचाना है बैकवर्डनेस से, आगे लेकर के आना है, तो हमको पॉजिटिव ही सोचना होगा। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन के बारे में कि बैकवर्ड बच्चों की एजुकेशन कैसे दी जाए, कैसे उनका प्रबंध किया जाए। तो पिछले वीडियो में मैंने 5 पॉइंट आपको बताए थे। आज 6ठे पॉइंट से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फिर शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस लोगों तक पहुँच सकें। उनकी एजुकेशन, उनका लेवल जो है, जो जानकारी का लेवल है वो अच्छे से बढ़ सके, वो इन वीडियोस का आनंद ले सकें, अपने आप को जो है वो और जानकार बना सकें कि समाज में, स्कूल में, घर में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमको डील करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठा पॉइंट कि उनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो 5 पॉइंट मैं बात कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूँगा कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलर उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, रीएडजस्टमेंट उनके घर की और स्कूल की होनी चाहिए। स्कूल के और घर के माहौल को हमको देख करके उनका स्पेशल हल निकालना चाहिए। उसके अलावा मैंने बात की थी कि स्पेशल क्लासेस इनके लिए लगनी चाहिए। इसके अलावा 4था पॉइंट मैंने आपसे बात की थी कि स्पेशल करिकुलम मेथड, टीचिंग ऑफ मेथड होने चाहिए इनके लिए, तभी वो बच्चा आगे निकल पाएगा। क्योंकि रेगुलर टीचिंग मेथड और रेगुलर सिलेबस से वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी। तो 5वां पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि जो स्पेशल कोचिंग होती है स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, जो स्पेशल जिनको एलिमेंट कोई होती है तो उसके लिए स्पेशल कोचिंग होती है, वो दिलानी चाहिए। तो 6ठी बात कर लेते हैं कि उनकी जो बच्चों की मेन बैकवर्डनेस का कारण एक इर्रेगुलरिटी भी होती है स्कूल से, वो लगातार स्कूल से गैर हाज़िर रहते हैं। तो उनकी जो नॉन अटेंडेंस है वो चेक करनी चाहिए, उनको लगातार चेक करते रहना चाहिए कि वो कितनी देर स्कूल आए, कितनी देर नहीं आए, कितने पीरियड लगाए, कितने पीरियड नहीं लगाए। तो उनकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब उनका हम प्रॉपर चेकअप जो बच्चों का है वो कर पाएंगे। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि उनकी अटेंडेंस को लगातार चेक करते रहना है। 7वां पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बच्चों को, ठीक है, हमने स्कॉलस्टिक एजुकेशन दे रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायग्नोसिस करके, उनको स्पेशल क्लासेस भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको रिक्रिएशन का भी ख्याल रखना है। अगर बच्चा रिफ़्रेश नहीं होगा, बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाएंगी, बाहर लेकर के नहीं जाया जाएगा, टूर्स नहीं करवाए जाएंगे, आर्ट वर्क नहीं करवाया जाएगा, एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाएंगी, बाहर उसका जो अंदर का इनर सेंस है उसका बाहर नहीं निकलेगा, जो इंटरनल पर्सनैलिटी है उसकी डेवलप होकर के बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को साथ साथ जो है डाइवर्सिफाई कोर्सेस के थ्रू, जैसे कोर्सेस ऐसे होते हैं जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाजमी होती हैं, तो उनमें डालना चाहिए। उनके साथ उनको बाहर ले कर के जाना चाहिए, बाहर का माहौल उसके साथ जोड़ना चाहिए, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना चाहिए, तभी वो प्रोग्रेस कर सकेंगे और जो बैकवर्डनेस है उससे बाहर निकल पाएंगे। 8वीं बात कर लेते हैं कि हमको उनके जो रिकॉर्ड हैं, मान लो हमने उसका डायग्नोसिस बच्चों का कर दिया, ट्रीटमेंट, हमें प्रॉब्लम का पता भी चल गया, हमने ट्रीटमेंट भी करना शुरू कर दिया, हमने उनको एजुकेशन देना भी शुरू कर दी, स्पेशल क्लासेस लगाने भी शुरू कर दिए, लेकिन हमने उनका रिकॉर्ड नहीं रखा। तो ये ऐसे ही होगा जैसे हमने कोई किसी जगह पर हम गए, कुछ नहीं देखा और वापस आ गए। तो उनको अगर हमने
एक पेस पे लेके आना है, एक स्थान पे मेन स्ट्रीम करना है दूसरे बच्चों के साथ। उनका रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए। उनका अचीवमेंट लेवल जो है उसको हमेशा जज करते रहना चाहिए। उसका कैरिकुलम के अनुसार क्या प्रोग्रेस है उसको देखते रहना चाहिए। सिलेबस के अनुसार किस मेथड से जो है अच्छे से सीख पा रहे हैं उसको नोट करना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए अपने रिकॉर्ड में। कितनी बच्चे की प्रोग्रेस हुई है ये भी नोट जो करना चाहिए। तो ऐसे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 9th बात कर लेते हैं कि उनको गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये बात नहीं है कि इन बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। पैर पैर पर, कदम कदम पर इनको जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मान लो जो बच्चे कुछ प्रोग्रेस कर गए हैं आपके पढ़ाने से, स्पेशल एजुकेशन देने से, स्पेशल ट्रीटमेंट करने से, एलिमेंट का ट्रीटमेंट करने से, तो ये बच्चे गाइडेंस चाहते हैं। गाइडेंस किस परिप्रेक्ष्य में चाहते हैं? ये इनका इंटरेस्ट कैसा है, एबिलिटी कैसी है, इनका एप्टीट्यूड कैसा है, वो अब बिल्ट होना शुरू होता है। जब हम इनको काम करवाना शुरू करते हैं इनके स्तर पे जाके, तो आहिस्ता आहिस्ता से उनका एप्टीट्यूड पता चलने लगता है, एबिलिटी पता चलने लगती है, उनका इमोशनल लेवल कैसा है वो पता चलने लगता है। तो इस स्थान पे आकर के, इस जगह पर आके जहाँ वो ठहरे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका ये सब कुछ नोट करना ज़रूरी है और उनको गाइडेंस देना ज़रूरी है कि किस एप्टीट्यूड के साथ वो अच्छा आगे जा सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे मोटिवेशन को बूस्ट किया जा सकता है, किस कोर्सेस में उनको ज्वाइन किया जा सकता है। तो उनके सारा कुछ देख के ये डिसाइड किया जा सकता है। 10वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि उनमें नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता से कम होने लगती है दोस्तों। तो इस बात को ख्याल रखना है कि उनकी नेगेटिविटी को कंट्रोल ही रखना है। कभी भी ऐसी बात नहीं करनी, कभी भी ऐसा मेथड यूज़ नहीं करना, कभी भी ऐसा काम नहीं करना, कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देनी, हालात पैदा नहीं होने देने कि उनमें नेगेटिविटी आए। चाहे उनका इंटरेस्ट हो, एटीट्यूड हो, कोई काम वो करना भी ना चाहते हो, जिद करते हों, काम करते करते भाग जाते हों, तो आपने जो है फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, आपने बिल्कुल बैठ करके काम करना है। बीमार वो बच्चा है, आप नहीं, ये बात सोच करके चलनी है। तो बैकवर्ड बच्चे को बिल्कुल सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए और देना होगा, तभी जो है उनको हम उनका जो बिहेव है कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनमें नेगेटिविटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो 11वीं बात कर लेते हैं कि हमको जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे स्कूल्स में, हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे ग्रुप में, ब्लॉक में, जहाँ भी हमको साइकोलॉजिस्ट की मदद मिलती है लेनी चाहिए। इन बच्चों को उनके साथ बिठाना चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, जो भी वो बताते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के कुछ टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करवाने चाहिए, उनको टेस्ट को करवा करके उनकी बात सुन करके आगे बच्चे को कंटिन्यू करना चाहिए। उनका जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है उनकी वो बतानी चाहिए, तभी वो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन बच्चों की अच्छे से मदद कर पाएंगे और आपका काम भी आसान होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट ही जानते हैं, स्पेशल होते हैं इस काम के, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ही पता होता है। मान लो कोई ऑर्थो है तो वो ऑर्थो का स्पेशलिस्ट है, तो आप जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो ऑर्थो का काम नहीं कर सकते। तो जो ऑर्थो हैं वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो ऑर्थो का काम नहीं कर सकते और ना ही ऑर्थो वाले हार्ट स्पेशलिस्ट का काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बिजनेस साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, मेडिसिन में भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अलग होते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी ही चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हो उस बच्चे के साथ, बच्चे को आगे ले जाने के लिए, उसको एजुकेशन दे रहे हो, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। साथ ही साथ आपका काम भी आसान होगा, आपको वो मेथड पता चलेंगे, आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जिससे आप उनका ट्रीटमेंट और भी आसान कर सकते हैं। तो ऐसे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना अनिवार्य है, आपके लिए भी और बस उस बच्चे के लिए भी पॉजिटिव और सकारात्मक सिद्ध होगा। तो इन सभी बातों से एक निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जो भी एजुकेशन बच्चे को दें, पॉजिटिव होकर के दें, नेगेटिव होकर के ना दें। उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता ऐसी बनाएं, उसमें हीन भावना को दूर करें, उनके पेरेंट्स को मिलें, उनके स्कूल का माहौल अच्छा करें, मेथड अच्छे करें, कैरिकुलम अच्छा करें, ठीक है ना। उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएं, उनके आर्ट को परखें, एटीट्यूड को परखें, उनको गाइडेंस दें, ये सारे काम करें, तभी वो बच्चा जो है समाज में अपने आप को फिट कर सकता है, मॉल एडजस्टमेंट से बच सकता है। जो एडजस्टमेंट जो उसको योग्य बनाती है समाज में रहने के लिए, वो एडजस्टमेंट वो कर सकता है, उसका अनुकूलन हो सकता है। वरना ऐसा ही होगा कि वो बच्चे बीमार हैं तो बीमार का क्या होता है, बीमार तो अच्छा नहीं होता, अच्छे तो हम हैं, हमको बीमार को ठीक करना है।
तो आप मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से आपने सुनी होगी। जिस भी आप क्षेत्र में हैं, जिस सिचुएशन में भी आप हैं, किसी भी पर्सन को, बच्चे को अगर आपकी ज़रूरत हो तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए, उसको साइकोलॉजिकल हेल्प ज़रूर दीजिए, उसको मोटिवेशन ज़रूर दीजिए। तो बैकवर्ड बच्चों के साथ मैंने खुल के बात की आपसे कि कैसे ये हैं जो बैकवर्ड बच्चे हैं, ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन से। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।